जय माता दी, जय माँ छिन्नमस्तिका। मैं सुबोध कुमार पंडा रजरप्पा मंदिर से। मेरा यूट्यूब चैनल रजरप्पा सुबोध कुमार पंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रजरप्पा मंदिर 10 महाविद्या मंदिर के स्थान पर खड़ा है। यहाँ पर 10 महाविद्या में एक विद्या दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। आज हम लोग इस काली मंदिर को आपको दिखाएंगे और आज पुत्रदा एकादशी है, इसके महत्व के भी बारे में हम बताएंगे। आइए चलते हैं इस सिद्धपीठ पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर की ओर चलें हम लोग। सीढ़ी है बहुत ही सुंदर, भव्य और आकर्षक। यहाँ जो भी साधना करेंगे साधक का हर मनोकामना पूर्ण होता है। ये हमारे मंदिर के पुजारी जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे हम लोग कुछ बात बताते हैं। बाबा, इस मंदिर के बारे में कुछ महत्व बताएं। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता। समस्त 10 विद्याओं में ये माँ दक्षिणाकाली आद्या हुई। आद्या की पूजा करना, छिन्नमस्ता का पूजा करना, तारा का पूजा करने, 10 महाविद्या 2 कुलों में विभक्त है। एक काली कुल है, एक श्री कुल है। इसमें छिन्नमस्ता काली और तारा काली कुल की है। बाकी से 7 जो श्री कुल की हैं, जो जिस कामना से इनके पास आता है। काली कुल में छिन्नमस्ता माँ का, काली माँ का, तारा माँ का पूजा करता है, उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और शीघ्र से शीघ्र वो अपने गंतव्य तक पहुँच पाते हैं और माँ काली की आराधना से वो अपने आप को धनी होते। इसी तरह आप इसी दरवाज़ा से आएंगे, पहले माथा टेकेंगे, घंटी बजाएंगे, माँ का दर्शन करेंगे। और जिन्होंने निर्माण किए इस मंदिर को वो विपिन बिहारी जी थे। बहुत ही पुण्यात्मा थे। माँ का विशेष कृपा उन पर रहा। ये उनके पिताजी स्वर्ग राधिका प्रसाद शरण जी के पिताजी हैं और रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मानते थे। इधर उनके माता श्री राधिका देवी हैं और माँ शारदा है। इनका भी दर्शन करें और इसी दर्शन करने के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 10 महाविद्या में एक विद्या श्री दक्षिणेश्वर काली मंदिर इस साधना का क्षेत्र है। बड़े बड़े साधक लोग इस दरबार में आते थे, अभी भी आते हैं और साधना करते हैं। बहुत ही सुंदर से प्राकृतिक से भरा हुआ है। तो माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर के बगल में 10 महाविद्या का मंदिर। आप देखिए सुंदर सा नज़ारा, चारों तरफ बहुत ही शांत इलाका है जो साधक के लिए बिल्कुल ही अनुकूल है। साधक यहाँ पर आते हैं, साधना करते हैं, अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं और भगवती का कृपा भी उन पर सदा सर्वदा बना रहता है। एक ऐसा सिद्धपीठ रजरप्पा धाम जो भी कामना या सिद्धि के लिए आते हैं तो तुरंत फल मिलता है। इसका प्रमाण आपको यहाँ का भीड़ को देखने के बाद समझ में आएगा कि लोग घंटों घंटों अपने कतार में खड़े रहते हैं, अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं। भगवती मेरा कब समय आए, मैं आपका दर्शन कब पाऊँ, लालायित रहते हैं और घंटों घंटों अपने लाइन में खड़ा होकर माँ का दर्शन करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और साधना क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसको कहते हैं पंचवटी। ये पंचवटी है, यहीं पर साधक लोग साधना करते हैं। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य है। यहाँ पर बैठकर साधक लोग साधना करते हैं। पोष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। राजा की पत्नी का नाम सेव्या था। राजा सुकेतुमान और रानी सेव्या को विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण सभी लोग भोग विलास की चीज़ें प्राप्त होने के बाद भी राजा सुकेतुमान और रानी सेव्या हमेशा चिंता में रहा करते थे। राजा को हमेशा ही चिंता लगी रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद
उसके लिए और उसके पूर्वजों के लिए पिंडदान कौन करेगा? पुत्र के बिना किस प्रकार मैं देवता और पितरों का ऋण चुका सकूंगा? एक दिन राजा सुकेतुमान इन्हीं चिंता में परेशान होकर घोड़े पर सवार होकर वन की तरफ चल पड़ा और विचार करने लगा कि मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे संतान सुख प्राप्त क्यों नहीं हुआ? इन्हीं विचारों में मग्न राजा वन में बहुत दूर तक निकल गया। अब भूख और प्यास से व्याकुल राजा पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। तभी राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जिसके चारों तरफ बहुत से ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनियों को देखकर राजा सरोवर के समीप पहुंचा और उन सभी को आदर पूर्वक प्रणाम कर वहीं बैठ गया। राजा ने मुनियों से कहा, हे महाराज, आप सभी कौन हैं और इस वन ने यहाँ किस प्रयोजन के लिए आए हैं? कृपया करके मुझे बताइए। ऋषियों ने कहा कि हे राजन, आज संतान सुख देने वाली पोष पुत्रदा एकादशी है और हम सभी सरोवर में स्नान के लिए यहाँ आए हुए हैं। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और ऋषि मुनियों से प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, कृपया कीजिए और मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए।